हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा के बारे में। यानी कहें तो ये टॉपिक है हमारा एब्डोमिनल इंजरी से जुड़ा। यानी पेट में चोट लग गया तो पेट में किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो बहुत सीरियस और जानलेवा दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक जुड़ना होगा, तभी आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा होता क्या है। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा यानी एब्डोमेन से जुड़ा ये कुछ इंजरी है। यानी चोट कहाँ लगी है, तो हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये आपका निप्पल लाइन है, ये दोनों निप्पल, और यहाँ आपका ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है आपका ये नीचे इन्ग्वाइनल क्रीज है, इन्ग्वाइनल रीजन है। ठीक, यानी कहें तो प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके ऊपर जो आपका निप्पल लाइन है ये आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा है। क्या, तो एब्डोमेन वाला हिस्सा ये सब है। तो अगर आपको इस हिस्से में चोट लग जाती है किसी कारणवश, चाहे वो ब्लंट हो या पेनिट्रेटिंग हो, चाहे वो किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, चाहे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, चाहे आप गिर गए, किसी भी कारणवश एब्डोमेन यानी पेट के इस हिस्से में चोट लग सकती है। तो इंजरी अगर एब्डोमेन से जुड़ा है तो उसे एब्डोमिनल ट्रॉमा यानी एब्डोमिनल इंजरी कहेंगे। अब हमारे एब्डोमेन में कुछ बहुत ज़्यादा ही वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ज़रूरी अंग होते हैं, जिसमें लीवर है, यकृत, स्प्लीन, किडनीज, इंटेस्टाइन आते होती हैं। वृक्क होता है, लीवर होता है यानी यकृत होता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में, फंक्शन में। अगर इनका इंजरी हो गया तो किस कारण इंजरी हुआ, वो हो सकता है कि ब्लंट हो या पेनेट्रेटिंग हो। ब्लंट का मतलब कि आपको जो है किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, ठीक है, या फिर कहीं आप ऊंचाई से गिर गए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि पेनेट्रेटिंग यानी किसी ने चाकू घोंप दिया या फिर गोली मार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है। तो कारण आप समझ गए हैं कि ब्लंट या पेनेट्रेटिंग। ब्लंट यानी कि डायरेक्ट आपको जो है एब्डोमेन पे चोट लग गया, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो, चाहे आप कहीं से फॉल हो गए, गिर गए। अब है पेनेट्रेटिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट के कारण आपके एब्डोमेन वॉल में पंक्चर हो गया, यानी कोई ऐसा मारा कि पेट में पूरा छेद हो गया। तो वो क्या है, तो वो आपका है पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा यानी स्टैबिंग या गन शॉट, किसी ने चाकू मार दी, गोली मार दी, या फिर कहीं आपका जा रहे हैं कोई चीज़ से आपका जो है चुभ गया, अंदर पूरा अंदर छेद हो गया। और ब्लंट में होता है कि बाहर आपको जो है स्वेलिंग महसूस हो सकती है, रेडनेस, लेकिन बाहर खून वून नहीं निकला है, थोड़ा सा खरोच आ गई है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है, बहुत गंभीर जो दिक्कत है वो हो गई है। तो वो ब्लंट ट्रॉमा है, जो बाहर से ज़्यादा दिख नहीं रहा, बाहर से कोई खून नहीं निकल रहा, छेद वोद नहीं दिख रहा, तो वो आपका ब्लंट ट्रॉमा है। पेनेट्रेटिंग जिसमें आपका जो है एब्डोमिनल वॉल को पंक्चर कर दिया है, पेनेट्रेट कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका है कि किस तरह की इंजरी हो सकती हैं। तो जिस तरह के अंदर ऑर्गन है उस तरह की इंजरी होगी। यानी सॉलिड ऑर्गन है तो सॉलिड ऑर्गन इंजरी, जिसमें लीवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये सारी चीज़ें हमारे एब्डोमेन में होती हैं और सॉलिड हैं। तो इससे इंजरी होगा तो आपका जो है ब्लीडिंग भी हो सकता है और ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं ये। नेक्स्ट है हॉलो ऑर्गन इंजरी। हॉलो यानी खोखला कौन है, खोखला आपका आंत है। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ओपन कैविटी होती हैं, ठीक। तो हॉलो ऑर्गन इंजरी, सॉलिड ऑर्गन इंजरी हो सकता है। अगर हॉलो ऑर्गन का हुआ है उसमें मान के चलिए खाना है, पानी है, तो वो लीक कर सकता है आपका, ठीक, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है उस ऑर्गन में जो भी कंटेंट था उसके लीकेज के कारण। वस्कुलर इंजरी यानी नर्व्स, ब्लड वेजल्स होते हैं तो वो इंजरी हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इंजरी 3 तरह के हैं, कौन कौन से, तो पहला है सॉलिड ऑर्गन इंजरी, दूसरा है हॉलो ऑर्गन इंजरी, तीसरा है आपका कौन सा है तीसरा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वस्कुलर इंजरी, ठीक है। वस्कुलर, हॉलो ऑर्गन और सॉलिड ऑर्गन इंजरी, ये 3 तरह की इंजरी है। अब है कि लक्षण क्या आएंगे, तो क्या क्या लक्षण होगा। पेट में दर्द, पेट में चोट लगा है तो पेट में दर्द होगा, हो सकता है वहाँ स्वेलिंग हो, खरोच हो, ब्रूसिंग हो, वहाँ रेडनेस हो गया हो, छूने पे दर्द हो रहा हो यानी टेंडरनेस हो,
उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, लो बीपी हो जाए या फिर टैकीकार्डिया यानी कि चोट लगा, अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया तो हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है, बीपी कम हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर एब्डोमिनल इंजरी हुआ है। तो सबसे पहले दर्द, बुखार, उल्टी जैसा लगना, 3 चीज़ें सब में कॉमन होती हैं। भूख ना लगना, टेंडरनेस, छूने पे दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, पेट जो है फूल भी सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी एब्डोमेन में हुई है। नेक्स्ट क्या जांच करवाएंगे, किस तरीके के डायग्नोसिस से पता चलेगा कि एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया है। सबसे पहले आपको जो है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री लिया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि पैल्पेट कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, अस्कल्टेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपको चोट कैसे लगी, कहाँ गिरे हैं, कैसे क्या हुआ, ये सब पूछेंगे। इमेजिंग स्टडीज सच एज सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यानी कि सीटी स्कैन ज़रूरी होता है, एक्सरे होता है, जिससे पता लग जाता है कि किस तरीके की इंजरी हुई है और इंटरनल इंजरी हुई है या नहीं। इंटरनल इंजरी में ब्लड वेसल रप्चर हो गया, खूब इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा, जान भी जा सकती है मरीज़ की, आंतें फट गई हैं तो उससे भी लीकेज होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है। तो बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो बीच बीच में आवाज़ आती है उसके लिए आप लोग को डिस्टर्बेंस होता होगा, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये कुत्ता जो है वो चुप नहीं होता है। जब भी वीडियो बनाते हैं इनका बोलना ज़रूरी है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये एब्डोमेन का ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी स्ट्रक्चर दिख रही हैं वो आपका है इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग आंत कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे है पैनक्रियाज जो कि पेट के नीचे होता है, ये है स्टमक। यहाँ पे आपका है लीवर और यहाँ पे हरा हरा जो है वो है गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है लेफ़्ट साइड में वो है स्प्लीन, स्प्लीन, ये सब आप ऑर्गन याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो है किडनी भी दिख रहा है छोटा छोटा, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका जो है किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ होती हैं, तो एब्डोमेन में होती हैं। अब है कि ट्रीटमेंट हम लोग को जानना है कि अगर पेट में इंजरी हो गया, एब्डोमेन में चोट लग गया है तो क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसे कंडीशन को मैनेज करना है जिससे कि आपकी जान जा सकती है। तो आपको जो है स्टेबलाइजेशन करना है, उस कंडीशन को स्टेबल करना है जिससे कि मरीज़ की जान जा सकती है। तो मरीज़ को बचाने के लिए उस चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। सर्जरी में बी नेसेसरी टू रिपेयर ऑर्गन इंजरी, अगर ऑर्गन में इंजरी हो गई है, अंदर खूब ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, हॉलो ऑर्गन रप्चर हो गया है, टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और मरीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। सपोर्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग पेन मैनेजमेंट एंड आईवी फ्लूइड्स, मरीज़ अगर शॉक में जा रहा है, फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो फ्लूइड चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ को दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है तो इसके लिए बुखार की दवा, दर्द की दवा, उल्टी की दवा देनी ज़रूरी है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है और मरीज़ को जो है ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन मेनली इसमें एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटमी करते हैं, यानी ईएल प्रोसीजर करते हैं। अब इनका जो है मॉनिटरिंग करते रहना है, ऑर्गन का फंक्शन देखते रहना है, वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना है, इन्फेक्शन टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करते रहना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आर्टेरियल ब्लड गैसेज का चेक करते रहना है कि कितना क्या है रेट, यानी क्या नॉर्मल रेंज है कि नहीं है, और वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना है मरीज़ की कंडीशन देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इस इमेज में पोस्टीरियर, एंटीरियर जो है ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सब इंक्लूड कर दिया ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो आप लोग को। प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि किस तरीके से मरीज़ की ठीक होने की संभावना है, डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह का है। सीवियर, जितना सीवियर होगा उतना कम चांस होगा मरीज़ के बचने की। तो जितना जल्दी डायग्नोसिस हो गया, जितना अच्छा इलाज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग मरीज़ की जान बच सकती है और मरीज़ जो है अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एब्डोमिनल ट्रॉमा क्या है, ब्लंट पेनिट्रेटिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए,
क्योंकि आंतें फट जाती हैं तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस वगैरह हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम व्हेन इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द एब्डोमेन अफेक्ट्स ऑर्गन फंक्शन, यानी कि अगर आप सही समय पे इलाज नहीं ले रहे हैं, पेट में गंभीर इंजरी हो गई है, गंभीर चोट आ गई है, खूब ब्लड आ रहा है, खूब प्रेशर बढ़ गया पेट के अंदर, तो आसपास के ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, प्रेशर के कारण वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ऑर्गन डिसफंक्शन, क्रॉनिक पेन, यानी बहुत लंबे समय तक दर्द हो सकता है, ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि इस तरीके के कंडीशन से अपना बचाव कैसे करना है, कैसे आपको बचाव करना है कि आपको आपके एब्डोमेन में इंजरी हो ही ना, चोट ही ना लगे। पहली चीज़ है कि सीट बेल्ट्स लगाइए, जिससे कि आप अपना पेट का और अपने शरीर के हर एक हिस्से का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा के लिए सीट बेल्ट्स लगाने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है कि रिस्की सिचुएशन से अपना बचाव करिए, और ये रिस्की सिचुएशंस कैसे होते हैं, जैसे आप थोड़े थोड़े बात पे पिनक जाते हैं, झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट करने लगते हैं, फिजिकल असॉल्ट पे उतर जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जान को ले सकती हैं, जान पे हावी हो सकती हैं। तो रिस्की सिचुएशन से अपना बचाव करना है, शांति से रहनी है, सादगी से रहनी है, शांत रहना है, ताकि जो है आपका जान बच सके और इस गंभीर सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है कि एब्डोमिनल ट्रॉमा जो है उसका तुरंत जांच करवाना, इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है अगर सही समय पे इलाज ना हुआ तो सही समय पे इलाज करवाइए, अपना जान बचाइए और सही से रहिए। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो अपना फीडबैक देना भी ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।